आपको जो है देश के लोगों का आपसे पूरी उम्मीद है। हिंदू भी उतने उम्मीद रखता है और मुस्लिम भी उतने उम्मीद रखता है। आप वोट की राजनीति न करें। आप एक हिंदू चाहते हैं कि हिंदू के ताकत बल पर हम जो है हिंदुत्व कायम कर सकें और हिंदुस्तान में हम शासन कर सकें, जो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर, थोड़ा हम चिराग पासवान की ओर बढ़ना चाहेंगे। चिराग पासवान से जब इस बात को लेकर बयान मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जो भागवत जी बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल टेक्निकल बात है और इसका समर्थन हम लोगों को करना चाहिए, और ये जो बात कही गई है वो भारतीयों के लिए कही गई है, विश्व के पैमाने पर बात कही गई है, ना कि हिंदुओं के लिए कही गई। देखिए, आप हिंदुस्तान में अगर कोई बयान देते हैं और सिर्फ हिंदू के लिए बयान देते हैं तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अब चिराग जी क्या बोले नहीं बोले ज़्यादा मैं गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूँ, समर्थन तो कर लेकिन हम इतना करना चाहते हैं कि अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की छवि को हिंदू वर्ल्ड के पटल पर अगर रखना चाहते हैं तो सभी समाज में भाईचारा एकदम होनी चाहिए और किसी के खिलाफत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप ऐसा प्रयोग करें कि मुस्लिम आपके तरफ चला जाए। आपको इस लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा की तरह बात करेंगे। ये राजतंत्रिक बातें मोहन भागवत जी कर रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में लोग सबका अधिकार है जीने का। या तो डेमोक्रेसी को खत्म कर दीजिए ना और राजतंत्र बहाल कर दीजिए और राजा बन के आप बैठिए आजीवन, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अनुकूल आपको चलना पड़ेगा। सर, एक और अंतिम सवाल लेना चाहेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री धर्मगुरु हैं, हिंदुओं के हित ऐसी मानते हैं, अपने आप को हिंदू यात्रा कर रहे हैं और उनका कहना है कि भारत में जात पात नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हिंदुओं को एक होना होगा। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी यात्रा आप जो है समाप्त मैं धीरेंद्र शास्त्री साहब से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये हिंदू, यहाँ के हिंदू दो वर्गों में बटा हुआ है। एक कहते हैं दलित हिंदू, अति पिछड़ा हिंदू, बैकवर्ड हिंदू, और एक कहते हैं अपर कास्ट का हिंदू। अगर चाहते हैं कि हिंदुत्व बढ़े, हिंदुत्व को सम्मान मिले, तो आप दलितों को मंदिर में जाने पर रोक मत लगाइए। दलित अगर टीक बढ़ा रहा है तो उस पर रोक मत लगाइए कि क्यों बढ़ेगा। दलित अगर किसी के घर सामंती शक्तियों के घर जाता है तो उसको घर को पुनः धोया जाता है। ये अभी तक ये स्थिति बनी हुई, और क्या लोग हिंदुत्व की बात करेंगे। हिंदू को तो आपस में यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दो भागों में बांट दिया है, समझे कि नहीं। तो जब तक आप उन दलितों को दिल में बसाने का काम नहीं करेंगे, उन अति पिछड़ों को हिंदुत्व की भावना दिल में बसाने की बात, ब्राह्मण अति पिछड़ा एकता, ब्राह्मण दलित एकता, समझे कि नहीं, तरह तरह का जो भी समाज में कुरीतियां हैं इसको दूर करने से ही हिंदुत्व इसे पनपने वाला नहीं है। कितनों आप लड़ाई झंडा, सबके पीछे राज है कि मुसलमान की शक्ति को डैमेज करना। मुसलमान इस देश में नहीं रहे, कहाँ भगाओगे उनको, कहाँ उनका जारी। भारत तो उनका भी है ना, भारत किसी एक व्यक्ति नहीं है। जब वैसे तत्वों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देश की आज़ादी में आपका सहयोग नहीं रहा है, जितना सहयोग जो अभी आप तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, ये देश राष्ट्रहित के लिए नहीं है। देश की आज़ादी में मुसलमानों का जो सहयोग रहा है इसको हम भुला नहीं सकते हैं। कई लोगों ने तोप जो है छाती में तोप खाने का, अब्दुल हमीद साहब जो है वो तोप में हिलने का काम किए, अपने शरीर को हिला दिए और वो शहीद हो गए। ऐसे ऐसे हजारों हजार मुस्लिम लोग हैं, चाहे आपको पुलिस मिलिट्री से हो, चाहे छोटे कर्मचारी हो, हमेशा देश के लिए जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी है। देश को हम लोग चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बड़ा मुश्किल से एक माहौल तैयार हुआ है हिंदू और मुस्लिम का, ये एकता बरकरार है। सर, 15 मिनट वाली बात भी एक बार फिर से सामने आ गई है, जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने कहा था कि 15 मिनट का समय चाहिए, उस पर भी धीरेंद्र शास्त्री ने बड़ा कटाक्ष किया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि 15 मिनट क्यों, 5 मिनट बस हिंदुओं को दे दो, हम दिखा देंगे। देखिए, चाहे ओवैसी के भाई हो चाहे धीरेंद्र शास्त्री जी हो, ये बातें बयान उचित नहीं है देश के लिए। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए।
धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू यात्रा पर निकले हैं, उनको कहिए ना, आपके चैनल के माध्यम से इतना प्रचार प्रसार करिए कि दलितों के बस्ती में जाकर के यात्रा करें। अति प्रिय, तो उनको नहाना पड़ेगा धीरेन्द्र शास्त्री जी को। जिस दिन वो दलित के बस्ती में, मुसहरों की बस्ती में, चमार साहब की बस्ती में अगर हेल जाएंगे तो 4 बार स्नान करेंगे जितना यात्रा करेंगे। अरे पहले तो अपनी मानसिकता में भाई सुधार करिए। धर्म गुरु बनना कोई साधारण बात नहीं है। धर्म यह नहीं बताता कि किसी का कत्ल करो, धर्म यह नहीं बताता कि 5 मिनट का समय दो तो हम मुसलमानों को बर्बाद कर देंगे। इसके पीछे तो यही ना मानसिकता है कहने का, और क्या है। उनका कहना 15 मिनट समय दीजिए, ये कहना 5 मिनट समय दीजिए। ये दोनों का बयान बहुत ही गलत है। इस तरह का बयान देश को तोड़ने वाला बयान है। अगर देश को संभालना चाहते हैं, इस बगिया में तरह तरह का फूल खिलाना चाहते हैं, तो इस तरह के बयान से उन लोगों को रोकना चाहिए और मुंह में लगाम लगाना चाहिए कि इस तरह का बयान हम नहीं देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मोहन भागवत का जो बयान है वो बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, ऐसा आजाद गांधी कह रहे थे। वो लोकतांत्रिक तरीके का बयान नहीं बल्कि राजतांत्रिक तरीके का बयान दिए हैं। वहीं जब इनसे हम धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर हमने बात की, 15 मिनट की जगह जो 5 मिनट के बयान वाला वो बात कर रहे थे, तो इसका भी इन्होंने बेजोड़ खंडन किया है और कहा है यह देश को तोड़ने वाला बयान है। और उन्हें जो हिंदू यात्रा कर रहे हैं, उन्हें कभी दलितों के बस्ती में भी जाना चाहिए, अति पिछड़ों के बस्ती में भी जाना चाहिए, पिछड़ों के भी बस्ती में जाना चाहिए। पूरी बातचीत आप सुन रहे थे, कैसी लगी आपको ये बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ का।